देखो अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जनरल एंट्री क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको जनरल एंट्री रफली लिख के दे देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा क्या क्या आता है यहाँ पर। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप लोग को ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। एग्जाम में यदि इस चैप्टर से सम आया और जनरल एंट्री पूछा है, तो आपको ये जनरल एंट्री का ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। एक ये कॉलम होता है सीरियल नंबर का, पर्टिकुलर्स, और यहां पर एक छोटा सा कॉलम होता है जिसका नाम होता है LF, फिर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस आएगा, और यहां पर आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ, जो बुक रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी रहेगा वो यहां पर लिखना होता है। मतलब जिसके कंपनी के जिस कंपनी में जनरल एंट्री पास करना रहेगा। तो अभी जनरल एंट्री क्या क्या आ सकता है, क्या क्या जनरल एंट्री में पूछा जा सकता है। सबसे फर्स्ट यहां पर आपको ऐसा मान लो, फॉर एग्जांपल हम लोग को दिया है यहां पर सम के अंदर, मान लो ऐसा लिखा है कि 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, ठीक है। पहले से सम के अंदर ऐसा दिया हुआ है। हमारा लाइबिलिटीज और एसेट्स का है, जो बैलेंस शीट मैंने आपको बना के शुरू में बताया था फॉर एग्जांपल के तौर पे। 60,000 का हमारे पास इक्विटी शेयर है, और सम में आपको मान लो ऐसा लिख के दिया, ठीक है, कि यहां पर ये हमारा लाइबिलिटी साइड वाला पार्ट है और एसेट साइड आपको एक बैलेंस शीट सब में दिया रहेगा, और आपको सब में ऐसा लिखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 ईच, रिड्यूस्ड बाई ₹2, रिड्यूस बाई ₹2 दिया, ठीक है। मतलब ₹2 से कम हुआ है। आपको ये यहां पर यदि छोटा नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पे लिखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, रिड्यूस्ड बाई ₹2। इसका मतलब क्या होता है, ₹10 का शेयर है और रिड्यूस हो गया, बाई मतलब क्या होता है से, कितने से रिड्यूस हो गया, ₹2 से रिड्यूस हो गया। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्विटी शेयर रहेगा वो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर से पूरा शेयर रिटर्न ले लेगी, तो कंपनी के पास क्या आएगा, इक्विटी शेयर आएगा। क्या आएगा, इक्विटी शेयर आएगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा, इसका जनरल एंट्री बन जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी इनसे पूरा ₹10 वाला शेयर रिटर्न ले लेगी, जब तक आपको सब में ऐसा नहीं बोला रहेगा कि फेस वैल्यू रिमेन सेम या फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज, तब तक मान के चलने का कंपनी क्या करेगी, एक्सचेंज करके देगी। पुराना वाला शेयर रिटर्न लेगी, ₹10 वाला शेयर इनसे रिटर्न लेगी, और इसके बदले में नया शेयर देगी। कितने का देगी, क्योंकि ₹10 का शेयर था, ₹2 से रिड्यूस हो गया, तो नया शेयर कितने का देगी, ₹8 का। कितने करेगा, ₹8 से। रिड्यूस कितने से हुआ था, ₹2 से रिड्यूस हुआ, बाई मतलब ₹2 से रिड्यूस हुआ। तो इसका एंट्री बन जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब शेयर के बदले में शेयर ही देगी कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल कितना शेयर था, 6000 शेयर था, तो कंपनी यहां पर 6000 शेयर रिटर्न लेगी ₹10 वाला, 60,000 का, और इसके बदले में कंपनी 6000 शेयर देगी, लेकिन नया शेयर कितने का देगी, ₹8 का देगी। कितना हो जाएगा, 48,000 ना। अभी देखो कंपनी ने 60,000 का शेयर रिटर्न लिया और इसके बदले में 48,000 का शेयर दे रही है। मतलब कंपनी ₹10 का शेयर रिटर्न ले रही है और इसके बदले में कंपनी कितने का शेयर दे रही है, ₹8 का शेयर दे रही है। तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है। लॉस किसका हो रहा है, शेयर होल्डर का। हमको ये एंट्री पास करते समय हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यहां पर कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का, किसको क्रेडिट करने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का। कितना, 6000 शेयर्स है, हर एक शेयर पे कितने का, ₹2 का प्रॉफिट होगा। मतलब कितना जाएगा, 12,000 आ जाएगा। और याद रखना बच्चा, कोई भी ऐसा सम नहीं रहेगा जिसके अंदर इक्विटी शेयर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा। मतलब हर एक सम में एक आएगा ही आएगा,
चाहे वो रिड्यूस बाई बोले या तो रिड्यूस टू बोले, ठीक है, लेकिन वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, जैसे एक मान लो हमारे पास यहाँ पर दिया 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है बैलेंस शीट के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर एक बैलेंस शीट में आपको पहले से दिया रहेगा, ठीक है। और मान लो आपको ऐसा लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच रिड्यूस बाई, नहीं रिड्यूस बाई नहीं लिखता हूं यहाँ पे, रिड्यूस्ड ₹2.80। अब ये 2 का एक एग्जांपल देता हूं। ऊपर ये वाला जो एग्जांपल था वो बाई मतलब इतने से कम हुआ था, अभी हम लोग रिड्यूस टू देखते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर हो गया, लिखा है कि कैसे लिखा है यहाँ पर, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके वर्डिंग समझना इंपॉर्टेंट है। यदि एक बार आपको वर्डिंग समझ में आ गया सम का, तो सम तो एकदम समझ जाना है, एकदम इजी चैप्टर, आप हर एक सम का जनरल एंट्री पास कर लोगे यदि आपको ये पढ़ के इसका सेंटेंस का मतलब समझ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, प्रेफरेंस शेयर एक कितने का है, ₹100 का है, रिड्यूस टू ₹80 ईच। मतलब क्या, ₹100 का प्रेफरेंस शेयर था, 2 वर्ड दिया, 2 का मतलब होता तक, रिड्यूस होके ₹80 तक आ गया, तो कम कितने से हुआ, ₹20 से कम हुआ। यहां पर जब आपको 2 वर्ड दिया रहेगा ना, तो डिफरेंस लेने का, इसके एक्चुअल अमाउंट में और कितने रुपए तक डिफरेंस आया, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, ₹20 से आ रहा है, तो ₹20 कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। यही बाई दे देता है, यदि मान लो बाई ₹80 देता है, तो इसका मतलब होता है ₹80 से कम हुआ, तो ये वाला अमाउंट कहां पे जाता है, कैपिटल रिडक्शन में। बाई दिया तो जितने से बाई बोला रहेगा उतने से कम हो गया, 2 दिया तो जो बीच का डिफरेंस रहेगा वो आएगा यहां पर, तभी 2 दिया है। सेम रूल फॉलो करेंगे हम लोग, पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर ₹100 वाला ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 नया प्रेफरेंस शेयर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी हो जाएगा। बस यहां पर कितना 1000 शेयर था, तो 1000 पुराना वाला शेयर आएगा ₹100 के हिसाब से, 1 लाख का। नया शेयर देंगे 1000 शेयर देंगे, लेकिन रिड्यूस होकर उसका दाम कितने पे हो गया था, 80, तो 80 का देंगे, 80,000 का। अभी मैंने क्या किया है, कंपनी ने 1 लाख का शेयर शेयर होल्डर से ले रही है और इसके बदले में 80,000 का शेयर दे रही है, तो इसका मतलब कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का, इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। कितने से प्रॉफिट हुआ, 20,000 से, ठीक है। अभी तो शेयर्स के रिड्यूस हुआ तो कैसे, बाई या 2 से होगा, ये फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट आगे नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली एंट्री आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कंजस्टेड हो जा रहा है तो आपको लिखा हुआ समझ नहीं रहा होगा शायद से। अभी थर्ड यहां पर मान लो ऐसा लिख दिया, असेट्स इंक्रीजेस ऑफ ₹20,000 या इंक्रीज बाई ₹20,000। मतलब क्या, मान लो ये मेरा बैलेंस शीट है, असेट साइड है, असेट साइड में मुझे मान लेते हैं मशीन दिया हुआ है, मशीनरी पहले जो था ना 50,000 का था, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा मशीनरी इंक्रीज बाय 20,000, मतलब मशीन का वैल्यू कितने से, 20,000 से बढ़ गया, ठीक है। मशीन का वैल्यू क्या हो गया, 20,000 से बढ़ गया। तो मैंने बताया था असेट्स क्या होता है, पहले से डेबिट होता है, यदि डेबिट चीज को इंक्रीज करना तो उसे और क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अभी मान लो पहले मशीन का वैल्यू 50,000 था, अभी लिखा कि मशीन की वैल्यू, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर मशीन लिख देता हूं, आप लोग को बाद में समझे, ठीक है। मशीन का वैल्यू 20,000 से बढ़ गया, तो असेट से डेबिट होता है, डेबिट चीज को इंक्रीज करना तो उसे और डेबिट करना पड़ेगा, तो हमारा एंट्री बन जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। अभी मेरे एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है लॉस,
प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से बढ़ा, जितने से बढ़ेगा उतना अमाउंट आ जाएगा। दूसरा ऐसा लिख के दे सकता है आपको, असेट्स डिक्रीजेस ₹230,000। टू मतलब होता है, बाई मतलब इतने से बढ़ा था, टू मतलब इतने तक आ गया। मान लेते हैं फर्नीचर है मेरे पास, इसकी वैल्यू 50,000 थी, या इसका वैल्यू मान लेते हम लोग 40,000 था। कितना था, अभी बोलता है कि यहां पर एग्जांपल है फर्नीचर लो आप लोग। एक किसके बारे में बोल रहा है, फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर मेरा था कितने का, 40,000 का। लिखा कि फर्नीचर डिक्रीजेस ₹30,000। बोलता फर्नीचर जो 40,000 का था ना, वो कम होके कितने का आ गया, 30,000 का। इसका मतलब होता है फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। कितने से कम हुआ, 10,000 से। फर्नीचर पहले से असेट्स होता है, डेबिट होता है। डेबिट चीज को कम करना है, डेबिट चीज को क्या करना है, कम करना है। तो उसे क्या करेंगे, करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और दूसरा मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट एक लॉस, लॉस है। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फर्नीचर को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिर्फ कितने से कम हुआ है, पहले 40,000 था, अभी 30,000 तक हो गया। मतलब सिर्फ कम कितने से हुआ, 10,000 से कम हुआ। मतलब असेट्स इंक्रीज हुआ तो ए एंट्री, असेट डिक्रीज हुआ तो ए एंट्री हो गया। यदि यहां पर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज इंक्रीजेस, यदि लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो हमारे लिए लॉस होगा। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है, उसको इंक्रीज करना है तो लाइबिलिटीज अकाउंट को और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सेम एज इट इज, लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज पहले से क्रेडिट होता है। क्रेडिट चीज को कम करना है तो उसे हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री आ जाएगा लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्योंकि कर्जा कम हो रहा था, हमारे लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसको जल्दी से कॉपी करो, 4-5 और एंट्री बता के फिर हम लोग प्रैक्टिकल सम पे जाते हैं। हाँ, पहले इसको कंप्लीट हो जाना तो उसके बाद ब्रेक देता हूं। वो लाइट आ रहा था बोर्ड पे।